आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 31 नंबर श्लोक है। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, इसमें और श्रद्धा युक्त होकर, इसमें दो चीजें बता रहे हैं। पहले क्या कह रहे हैं? दोष दृष्टि से रहित, दूसरा श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब यहाँ पे जो बात है, इसमें कृष्ण ही अर्जुन से बार बार बोल रहे हैं। इसमें जब कोई हमसे बड़ा है, जिसको हम मानते हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पितामह हैं, उसमें क्या है? श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने से आगे पहले लिखेंगे भी कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये श्रद्धा जो है, ये बड़ी ऊंची चीज हो जाती है। श्रद्धा फिर किससे होती है? सब में नहीं श्रद्धा रखी जा सकती। जो रास्ते चलते हैं हम उनसे श्रद्धा थोड़ी ना रखेंगे उसमें। जो लफंगे हैं उनमें हम थोड़ी ना श्रद्धा रखेंगे। चोर उचक्के हैं उनमें हम श्रद्धा नहीं रखेंगे। जो श्रद्धा शब्द जुड़ता है वो किससे होता है? श्रद्धा हमारी उसमें होनी चाहिए जो हमें इस आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा बड़ी अलौकिक चीज है। जो भी हमसे बड़े हैं, पूज्य हैं, किसी भी फील्ड में हमसे श्रेष्ठ हैं, उनमें हमारी क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो हम कुछ सीख नहीं सकते, है ना? श्रद्धा वान लभते ज्ञानम। यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हमसे श्रेष्ठ है, किसी भी फील्ड में है, ज्ञान के मार्ग में गुरु है हमारे, हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने टीचर से, अपने श्रेष्ठ जनों से हम सीख रहे हैं। जिससे भी आप सीख रहे हैं, चाहे एक खेल के मैदान में सीख रहे हैं, चाहे म्यूजिक में सीख रहे हैं, चाहे नृत्य में सीख रहे हैं, जो भी फील्ड में जिनसे हमको सीखना है, जिनसे हम सीखना चाहते हैं, उनमें श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के हम सीख नहीं पाएंगे। बिना श्रद्धा के कुछ भी सीखना असंभव है। इसके लिए भीतर में जिससे भी सीख रहे हैं उनको समझें, भीतर से ये जाने वास्तव में ये श्रेष्ठ है। आजकल टीचर्स के ऊपर से बच्चे सीखते हैं, उनको उनमें कोई भाव नहीं होता कि ये श्रेष्ठ है। हमें एक बता रही थी, और वो बड़े क्लासेस लेती है, पीएचडी डॉक्टर है, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बड़े क्लासेस ले रही है। कह रही आजकल के स्टूडेंट्स इतने तेज हैं, यदि उनसे हमारा थोड़ा सा कम हो, हम कहती है हमें पूरा 4 घंटे एक लेक्चर तैयार करने के लिए अपनी मेहनत लगानी पड़ती है। दूसरे दिन जो लेक्चर होता है उसको मैं प्रिपेयर करके जाती हूँ। अरे उसमें यदि हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि यदि थोड़ी सी भी कमी होगी तो स्टूडेंट बायकट करके चले जाते हैं, इतना तो हमको आता है। नहीं ठीक, क्लास में क्या होती है, अटेंडेंस कम हो जाती, और वो टीचर ही बेकार हो गया। हम कह रहे हैं भाई साहब, जिनसे आप सीखने के लिए बैठे हैं उसमें श्रेष्ठता का भाव तो रखिए। उनसे सोच रहे हैं उनसे श्रेष्ठ तो हम ही हैं, भाग्य। आजकल कहाँ श्रेष्ठ है? तो बैठे तो रहिए। जब आपकी श्रद्धा होगी तो आप बैठे रहेंगे, और बैठे रहेंगे तो कुछ सीखेंगे भी।
मैं कहते श्रेष्ठ जनों के पास आप बैठिए, आप सीखना नहीं चाहेंगे तब भी आप सीख लेंगे, और बैठेंगे तब जब आपकी श्रद्धा होगी, तो दोनों अरस परस। श्रेष्ठ जनों के पास, पूजनीयों के पास कह रहे थे हमसे, हमारे में श्रद्धा रख के तुम मेरे मार्ग पर चलो, कृष्ण कह रहे हैं मेरे मार्ग पर चलोगे। जिसमें कृष्ण चले, जिससे बड़े चलते हैं, उसमें हम चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। बड़ी अलग चीज है। हम सोचेंगे हम सीख के चले गए, श्रद्धा, और श्रद्धा एक दिन में नहीं उपजती। और श्रद्धा हम बोलेंगे किसी ने, दूसरे ने हमको बताया इसमें श्रद्धा रखो, ये बहुत अच्छी है, नहीं हो पाएगी। विश्वास हम दूसरे के उससे कर सकते हैं, जिसने बोला ये बहुत अच्छा है, हमने विश्वास रख लिया, हाँ ठीक है ये बहुत अच्छा है। पर वो भी इसीलिए कहते हैं कि कोई बोलते हैं आप लोगों ने गुरु में आपकी बड़े अंधश्रद्धा है। हम कहते हैं श्रद्धा कभी भी अंधी नहीं होती। विश्वास हो सकता है, अंधविश्वास हो सकता है। हमने अंधा विश्वास कर दिया, ये हम समझते थे ये बहुत अच्छा है, उसने हमें धोखा दे दिया, हमारे अंधविश्वास मैंने कर लिया उसको। विश्वास हम देखा भाला नहीं, और हमने रख लिया। किसी ने बोला तो रख लिया, माँ बाप ने बोला तो हमने रख लिया, माँ ने बोला ये गुरु बहुत अच्छे, इनको मान लो, इसमें विश्वास कर लिया। या किसी बात में हमने विश्वास कर लिया, ये पैसा हमें वापस करेगा, कहते हैं हमने उसको विश्वास कर लिया, विश्वास से पैसा दे दिया, उसने हमें धोखा दे दिया। विश्वास हमारा बाहर से होता है, बहुत पैसे वाला है या बहुत अच्छा इसका बैकग्राउंड है तो हमने रख लिया, विश्वास कर लिया। नहीं, यहाँ श्रद्धा शब्द बोल रहे हैं। श्रद्धा क्या है? हमारे भीतर का एक भाव है, भीतर का भाव है, जो हमारे भीतर से उपजेगा। विश्वास हमारा बाहर से होगा। किसी ने बोला, किसी ने कहा, माँ बाप ने बोला तो हमने मान लिया, दोस्त ने बोला हमने विश्वास कर लिया, बुक्स में पढ़ लिया तो हमें विश्वास है। अब हम विश्वास से देखते हैं कि यहाँ पृथ्वी घूमती है, लिखा हुआ है किताबों में, हमने विश्वास किया है ना? भले वो तर्क देते हैं, पर ये सब बाहर से हो गया। पर श्रद्धा वह भीतर से उपजती है, और स्वयं की होती है, किसी के द्वारा आरोपित की हुई नहीं होती है। और एक दिन में हम कह जाए कि इनकी श्रद्धा जम गई, अभी आया है, बड़ी श्रद्धा है आप में, नहीं होती है। गुरु जी के बाद सब बोलते थे आप में श्रद्धा नहीं है। हमने कहा कैसे, एक दिन में हम चाहते भी नहीं है कि हो। तो श्रद्धा एक दिन का काम नहीं है, पनपते पनपते पनपती है, कि वहां से उठ के यहाँ आ गई। और ना ही हम बोलेंगे वहां की श्रद्धा हटा के इसमें डालो। हर एक की श्रद्धा अपने भीतर से उपजती है, आरोपित नहीं कर सकते किसी को जबरदस्ती बोले कि तुम इसमें श्रद्धा रखो। हम देखते हैं माँ बाप जबरदस्ती बोलेंगे हमारे गुरु में श्रद्धा रखो, हमारे श्रुति में रखो, नहीं, उनके भीतर जमेगी तो जमाइए, बच्चों को पीछे पड़ जाते हैं। हम कहते हैं उनको फ्री छोड़िए, उनके अंदर से उपजेगी श्रद्धा तो आएगी, पनपने दीजिए। ये भी कहते हैं ये बिल्कुल श्रद्धा का एक बीज बिल्कुल रहस्यमय तरीके से पैदा होता है। जैसे अक्सर ही हम बोलते हैं, जैसे अब माली बीज डालता है, बीज में कहीं दिखता है ये आम इसमें से निकलेगा, अभी अमरूद का है कि आम का है, ये क्या निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये भी पक्का नहीं है, पनपेगा कि नहीं पनपेगा, फैलाएगा कि नहीं आएगा, डाल देता है भूमि में। ये क्योंकि उसकी श्रद्धा है, ये श्रद्धा रहस्य है। जब तक फल नहीं निकला तब तक रहस्य है। हमारे अंदर भी हम एकदम से नहीं बोल देंगे कि हमारा इनसे जीवन बन ही जाएगा, पर हम उसको मान के बैठते। तो ये भीतर से आपके उपजेगा, ये बीज डाल दीजिए, तो भीतर से उपजता है। बोना पड़ता है, खाली इतना काम है, मिट्टी में डालना होता है ना। तो श्रेष्ठ जो हैं हमारे पूजनीय हैं, उनमें हम ये क्या करें, गुरुजनों के भीतर अपना बीज डाल दें, धीरे धीरे ये पनपेगा। पनपने दीजिए, उखाड़िए नहीं, खोद खोद के देखना नहीं है श्रद्धा तो है कि नहीं है, मेरी श्रद्धा तो है नहीं, मेरी श्रद्धा डगमगा रही है। श्रद्धा जमी तो फिर वो डगमगाएगी नहीं, डगमगाएगी नहीं।
और जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं उनमें भाव रखिए, भाव होना चाहिए, भाव का भूखा हो। हमारे भीतर भाव है, गुरुजनों में पूजनीय है, और जिससे हम सीख रहे हैं तो उनमें ये हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि इनमें सामर्थ्य है जो ये हमें सिखा सकेंगे, हमें कुछ बना सकेंगे। अभी बोला ना, वो टीचर में श्रद्धा नहीं है, वो उनको सामर्थ्यवान समझते ही नहीं है, बस अपनी बुद्धि से आके बैठ गए। नहीं सीख पाते आजकल का, इसलिए उथली उथली शिक्षा है। पर जिसमें गुरु को आप में भाव होना चाहिए, ये श्रेष्ठ है, इनमें सामर्थ्य है हमें बनाने की, हमें सिखाने की। उनकी सामर्थ्य पे कभी भी शंका मत करिएगा। सामर्थ्यवान है, पूज्यवान है, श्रेष्ठ है, ये भाव अंदर में आएगा तभी श्रद्धा उपजती है आपके हृदय से, और फिर उसको कोई डगमगा नहीं सकेगा, फिर आपकी श्रद्धा को कोई निकाल नहीं पाएगा। एक बार जब आ गई, वो बोलते उसमें बड़ी अगाध श्रद्धा थी, अब नहीं है, उन्हें होगी नहीं, श्रद्धा कभी मिटती नहीं है अनंत काल तक वो, क्योंकि गहराई में चली जाते हैं, उसकी जड़ें बहुत गहराई में है, संसार में नहीं है। हम अपने आप को देखें कि कहाँ हमारा विश्वास है कि हमारी श्रद्धा है। गुरु में भी है, परिवारजनों में भी है, माँ बाप में भी है, कहाँ आप उसमें श्रद्धा से है कि एक विश्वास करके जीते हैं। अब आपने कहा तो मान लिया, फिर आप कभी उससे हट भी सकते हैं, पर जब आपका श्रद्धा होगी तो आपको ये भाव होगा कि मुझे पार लगाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा, बिना जाने बूझे बच्चा क्या होता है, पिता का हाथ पकड़ के चल देता है, कहाँ ले जा रहा है ये नहीं पूछता है, या हमें छोड़ तो नहीं देगा ये भी पता नहीं है, वो मुझे संभालेगा कि नहीं संभालेगा, वो हाथ पकड़े है बस। ये उसकी श्रद्धा है पिता में। मेले के भीड़ के बीच में भी वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, पक्का है ना। बच्चे को पूरा पक्का होता है कि ये मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, खाली हाथ पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ना है, गुरु का हाथ पकड़ ले। कृष्ण कह रहे मुझ में श्रद्धा रख, कृष्ण में, परमात्मा में हमारी श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक बन नहीं पाता, इसलिए दोष दृष्टि रहित, माने दोष नहीं हो, जिसमें हमारी श्रद्धा होगी उसमें दोष दिखेगा ही नहीं, क्योंकि भीतर से उपासना है। दोष तो बाहर से दिखते हैं, है ना, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, गलत किया, अच्छा किया, वो तो बाहर से विकार, गलतियां कमियां बाहर से होती हैं। तो जो बाहर से अगर विश्वास होगा, क्योंकि बाहर से आया है, उसने बोला ये अच्छा है, ये बड़ा मीठा बोलता है, उसने मीठा नहीं बोला तो आपका विश्वास हट जाएगा, ये तो बड़ा सही नहीं है, आपको दोष दिखने लगेगा, दोष पूर्ण दिख जाएंगे, सारे दोष दिखने लगते हैं, उसकी निंदा करेंगे। दोष में क्या होता है, हम उसकी निंदा करने लगते हैं। किसी की भी आप सुनिए, किसी का दोष दिखे, आप चुप नहीं बैठेंगे, किसी ना किसी से उसकी बात करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत खराब है, उसके मन में भी, ये दिमाग में ठूस देंगे, ये जैसे दोष देखने वाला, और उसके सारे, ये गलत करता है, ये भी गलत करता है, ये भी गलत करता है, उसकी सब गलतियों के ऊपर उसकी निगाह होती है। और वो भी गलतियां भी तब देखते हैं, हमने अक्सर ही बोला है, दूसरे की कमियां, गलतियां कब दिखती हैं, हमारे विकार के कारण। हमारी इच्छा है तो हमें दूसरे की कमी दिख रही है, हमारा अहंकार है तो हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा लोभ है कि वो हमें पैसा दे और वो नहीं देगा तो हम उसकी निंदा करेंगे, उसका दोष देखेंगे, देखो हमें जरूरत के समय उसने दिया ही नहीं। विकार हमारे होते हैं, लोभ हमारा है, इच्छा हमारी है, अहंकार हमारा, और हमको दूसरे में दोष दिखते हैं। ये बोल रहे हैं दोष गुण, इनके लिए हमें क्या करना है, अपने विकारों के ऊपर हमें अंकुश रखना है। हम क्यों
किसी की गलतियां देखें, क्यों किसी के दोष देखें? और सारा समय आप सुबह से लेकर रात तक कितने दोष देखते हैं? सब चीज के ऊपर समझा रहे हैं कृष्ण। दोष दृष्टि रहित सारा समय अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि हमारा किसी में भी किसी दोष देखने के भाव न रहे, किसी की भी गलती हम न देखें। क्यों देख रहे हैं? जरूर हमें कुछ आवश्यकता है, हम कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के कारण हम दूसरों को गलत कहते हैं। अपने ये स्वभाव है तो बदल दीजिए। बैठ के निंदा करेंगे, दोष देख करके फिर दूसरे से भी वही डालेंगे। हम कहते हैं निंदक तो बड़ा खराब होता है, पहले तो अपना मन खराब करता है, फिर दूसरा, भले वो दूसरे को अच्छा समझ रहा है, बढ़िया समझ रहा है, कुछ बात नहीं है उसके लिए, उसके मन में बिठा दी वो ऐसा एक अजीब सा वातावरण क्रिएट कर देते। हमने कितनी बार बताया निंदा यज्ञ होता है। जैसे यज्ञ करते हैं ना तो क्या करते हैं, अग्नि जला के उसमें आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो निंदक भी जो होता है ना वो क्या करता है, निंदा की अग्नि जला के सब में सबको स्वाहा कराता है, आहुति वो दे देते हैं सामग्री हर बंदा से। अब सारे के मन में दिमाग में डाल देगा वो ऐसा है। कहते हैं, ऐसे निंदक व्यक्ति के पास मत बैठा, जो उसकी दोष दृष्टि हो। एक तो हमें दोष नहीं देखना है, अपने ऊपर ये ध्यान रखना पड़ना चाहिए कि हम किसी के दोष नहीं देखें। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, बेवजह किसी का दिमाग क्यों खराब है, अपना दिमाग क्यों खराब कर। और हमने बोला दोष जब ही दिखता है अपनी इच्छा के कारण। क्यों? हम उससे मान चाहते हैं, उसने नहीं दिया तो वो खराब हो गया। हम उससे धन चाहते हैं, नहीं दिया तो खराब हो गया वो। आप देखिएगा कहीं ना कहीं सूक्ष्म में आपकी इच्छा, आपका अहंकार, आपकी आवश्यकता होगी। और बेवजह किसी के कान से किसी की निंदा सुनिए भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। बैठेंगे यहाँ पे तो बड़ा मजा आता है निंदा सुनने में। निंदा एक शुरू तो करे, सारे के सारे उसी के लिए बोलना शुरू कर देंगे। क्या जरूरत है? हम अपने कर्म बना रहे हैं, बैठ गए शुरू कर दिया, और बड़ा सुबह बहुत समय चला जाता है किसी की निंदा सुनने में। बड़ा मजा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अहंकार पुष्ट होता है। दूसरा खराब है, दूसरा छोटा है, दूसरा गलत है, हम बहुत अच्छे हैं। ये हमारा अहंकार सूक्ष्म में पुष्ट होता है। ये समझने वाली चीज होती है। ज्ञानी इसी के क्या बोल रहे हैं कि दोष दृष्टि नहीं हो। वो बोलते हैं ना, कहते हैं वो सबसे पहलवान व्यक्ति कौन है, चलिए हम पूछते हैं सबसे पहलवान बहादुर कौन है। तो सबने बोला जिसकी मसल्स इतनी है, जिसने इतनों को मारा होगा वो पहलवान होगा, जो इतनी दूर चढ़ गया वो पहलवान होगा। कहते हैं नहीं, कहते हैं सबसे पहलवान वो व्यक्ति है जब कोई उससे किसी की निंदा करे, किसी की कमी बताए, किसी के दोष बताए, उसको वो नो कर सके, मैं नहीं सुनूंगा, चुप करो। आप चुप करा सकते हैं? कोई आपसे शुरू करे किसी की निंदा, बोले मुझे नहीं सुनना, आप अपना मन क्यों खराब करें? आप तो बड़े मजे से सुनेंगे, और क्या कर, और क्या करते, और क्या करते हैं। हाँ मैंने भी देखा है, हमें भी पता है, हम भी उसके साथ में और लाल मिर्च लग गया। जिंदगी आपने कैसे बनाई हुई है? बेवजह हम अपने आप को मलिन करते हैं, अपने अंतःकरण को मलिन करते हैं। और सबके हृदय कहीं ना कहीं आपको, देखिए मजा आता है कि नहीं मजा आता? देवरानी जेठानी का, दोस्तों का, सहेलियों का, गुरु का भी करते हैं। दोस्त टिकते हैं गुरु के, सर आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी और वो वहां से पूरी नहीं होंगी तो आप गुरु का भी दोष देखेंगे। इसलिए बोल रहे हैं दोषपूर्ण दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर से इस दोषों को हटा दिए, दोष दृष्टि। सारा समय मनुष्य किसी के दोष देखता है, वो भी कहते हैं ये हमारे विचारों की वजह से देखते हैं। आपके अपने विचारों को ठीक करिए, बोलते हैं ना दृष्टिकोण बदलिए। आप हरा चश्मा लगाए तो हरा दिख रहा है, काला लगाए तो काला दिख रहा है। तो अपने विचार हम नहीं दूसरों पे थोपे, न ही हम देखें। तो जैसा है उसको होने दीजिए। अपने आप के भावों को हम
चेंज करते रहे, अपने अंदर प्रेम का भाव, नम्रता का भाव हम जितना हो सके अंदर लाए के आए, तभी शुद्धता होती है, तभी हमारे भीतर चेंज आता है। इसका लिख रहे हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण कर, माने अनुसरण का अक्सर कहता होता है, अनुसरण मतलब होता है क्या, कहते हैं अनुसरण मतलब है, है? हाँ, अनुसरण, जो कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं कि मेरे मार्ग पर अनुकरण कर, जैसे गुरु चल रहा है, जैसे कृष्ण उनके बताए मार्ग पर हम चलें। क्या गुरु ऐसा करता, या कोई श्रेष्ठ जन ऐसा करता? नहीं करता। तो वो बोल रहे हैं सदा अनुसरण मेरे इस मत का, जो गुरु बोल रहा है, जो भगवान बोल रहे हैं, उनको हम माने एज इट इज, अनुसरण करते हैं। जिनका भाव मतलब क्या है, श्रद्धा का है, जो दोष नहीं देखते हैं, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, हमारे अंदर कोई किसी के प्रति कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अपनी इस भीतर श्रद्धा की गहन अनुभूति को हम सारा समय बनाए रखें और जितना हो सके उसको बढ़ाएं। अक्सर ये बोलते हैं ना, श्रद्धा की रुचि हुई देवी मना के दे। श्रद्धा हमारी टूटे नहीं, ये बना के रखना। जैसे दिए की लौ जलाने के बाद हम ओट रखते हैं, हमारे भीतर से पन पे, ठीक है, श्रद्धा आ तो गई, गुरु के प्रति भाव आ गया, श्रेष्ठ जनों के आ गया, अब क्या हो कि ये बाहर की आंधियों से ये बुझेगा क्या? आएगा किसी ने आपका आके निंदा कर दी, वो फलाना गुरु तो ऐसा है, ये ऐसा है, और आपकी श्रद्धा टूट गई। नहीं, इसको ओट लगा के रखिए, संभालना पड़ता है। हमने तो देखा एक का गुरु जेल चला गया, उसके ऊपर इतने आरोप लगे, पूरा टीवी में उसका नाम पूरा चारों तरफ। उसका एक शिष्य आ गया हमारे पास बैठे, हमने कहा तेरा शिष्य, अरे नहीं वो ऐसा नहीं हो सकते, ये सब ना बाहर से सब थोपा जा रहा है, उनको गलत पकड़ा जा रहा है, गलत। हमने कहा ये श्रद्धा है, हमने तो उसको नमन किया, मैंने कहा बहुत अच्छी। तुम अपनी श्रद्धा तो नहीं तोड़ो, भले पेपर में खराब आ गया, न्यूज में पूरा चैनल भरा हुआ सारे, पर उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। आपकी तो कोई शब्द बोल देगा, आपकी श्रद्धा टूट जाएगी। अरे वो क्या है, वो तो ऐसे ही है, वो तो ये है। आपकी श्रद्धा कितनी हल्की है, ये श्रद्धा नहीं है। तो कहते हैं ये गहरी, जब आपके भीतर ये प्रेम की अनुभूति से उत्पन्न हुई श्रद्धा है, इसको संभाल के रखिए, ये बीज पनपने दीजिए, भूमि से पनपा, रहस्य है ये, सृष्टि का भी रहस्य है, परमात्मा का रहस्य। देखिए सब कैसे हो रहा है, रहस्य ही श्रद्धा है। परमात्मा दिखता है ना, सब कैसे सृष्टि में हो रहा है, किसने उपजाई सृष्टि, फिर कहते हैं क्यों उपजाई, फिर खेलने के लिए उपजाई, फिर लय क्यों कर रहा है, फिर बीमारी क्यों हो रही है, फिर दुख क्यों हो रहा है, रहस्य है। भगवान का सब खेल है। आपके अंदर होता है फिर दुख क्यों बनाया, बोलते हैं दुख क्यों बनाया, फिर जब खेल था तो सुखी सुख बनाता, अच्छा ही अच्छा बनाता, कि खराब क्यों बनाया, फिर गलत क्यों बनाया, कभी बोलते हैं नहीं। भगवान के ऊपर ये हमारे भाव बने रहना चाहिए। कहते हैं इससे, इसलिए जिससे हमें कुछ भी हमने लिया उसका हम आदर कर सकें, भाव रख सकें, तो इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब क्या बोले, मेरे मार्ग का अनुसरण, जो गुरु बोले, ऐसे बोल रहे हैं युद्ध कर। अब युद्ध करना वैसे तो पाप है, गलत है, पर क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध कर, और युद्ध वो क्यों कह रहे हैं, वो जानते हैं ये इसका कर्तव्य कर्म,
जब वो ये जानेगा ये कर्तव्य कर्म है, उसकी आज्ञा मानी। कल भी हमने बोला, यदि कोई बड़ा बोल रहा है हेड, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है, आपकी नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं, जो मेरे द्वारा मेरे अनुसरण करते हैं वो सब कर्मों से छूट जाएंगे, आवागमन से भी छूट गए। कर्मों के कारण ही आवागमन का चक्र मिलता है। आप सब आवागमन से छूट जाएंगे। कोई कर्मों का खाता आपकी लिस्ट में नहीं आएगा। आपने किया ही नहीं, बोला तो किया, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। श्रद्धा ये होती है, जो उन्होंने कहा मान लिया। आपकी श्रद्धा देखिए, बच्चे की, छोटे बच्चे की श्रद्धा कितनी होती है। टीचर बोलती है ए, तो वो बोलता है ए। कभी बोलता है ये बी क्यों नहीं है, ये सी क्यों नहीं है। किसी बच्चे को बोला, और एक तो हमने ये भी वो देखा, टीचर ने उसको गलत पढ़ाया था, सेकंड थर्ड का बच्चा था, उसने गलत पढ़ाया था। अब शायद उसकी गलती हुई होगी, उसके पिता ने, उसके ट्यूशन के मास्टर ने, उसकी माँ ने, उनके फ्रेंड ने, सबने उसको बोला दिस इज रॉन्ग। कहता नहीं, टीचर ने बोला है तो सही है। हमने कहा कितनी श्रद्धा है इसकी, सब बड़े लोग उसको बोल रहे हैं ये गलत पढ़ाया है, ये गलत है, मुंह नहीं मानता। आपने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। मानते हैं ऐसा गुरु का, ये श्रद्धा होती है। दोष दिखेगा ही नहीं, गलत दिखेगा ही नहीं, खराब दिखेगा ही नहीं। और जो फिर जब आपको खराब नहीं, जो वो बोल रहा है आप करेंगे। तो जो उनके बोलने से किया, साइंस से उनका है, तो आपको दिक्कत नहीं, आपका कोई कर्म खाता नहीं बना। ये बोल रहे हैं आपके संपूर्ण कर्मों से छूट जाएंगे। करेंगे तो आप ही, पर आप सब कर्मों से छूट जाएंगे, क्योंकि आपने उनके कहने से किया। अब बोलते हैं ना, बड़े ने कहा, मम्मी ने बोला तो मैंने कर दिया, हम क्या जाने, हमको क्या पता। ऑफिस में बोलते थे बॉस ने कहा तो हमने कर दिया। और ऑफिस में तो बहुत तेज होते थे, कहीं डिनाई ना कर दे बॉस, तो उनसे रिटर्न में लेते थे, आप बोलिए, कहीं गलत होगा तो फंसोगे आप, मैं क्यों फंसू। उन्होंने कहा तो आप कर्मों में फंसेंगे नहीं, करते हुए भी आप कर्मों से छूट जाएंगे। ये बड़ी चीज है। और यदि आपने बोला मैंने किया, तो आप फंसेंगे। ये क्या पूछ रही थी, यही कर्मों से है ना, प्रारब्ध कर्म, क्या पूछा था। हम्म? हम्म। हाँ? देखिए, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। आप बोल रहे हैं, जुल्म सहना पड़ रहा है, जुल्म सहना पड़ रहा है। ये प्रारब्ध की जो थ्योरी बताई जाती है, वो प्रारब्ध किससे बनी है। हमारे जो संचित कर्म है, कर्म हमने किए, हम अभी कर रहे हैं। तीन तरीके के कर्म बोलते हैं, अभी आगे सब प्रश्न बताएंगे। एक क्रियावान कर्म जो अभी हम करते हैं, फिर वो बच जाते हैं, वो संचित हो जाते हैं, वही संचित कर्म दूसरे जन्म में हमारी प्रारब्ध बनती है। फिर हम उसको यूज करते हैं, जैसे बैंक में आपने डाला, फिर जितना आपने खर्च कर दिया वो आपका खर्च हो गया, फिर बाकी बैंक में जमा है वो उसमें पड़ा है, फिर आप इस जन्म में फिर उसको खर्च कर रहे हैं। जो पहले का जमा किया हुआ है कर्म है आपके, वो आप कर रहे हैं, वो आपकी प्रारब्ध है, वो आपको भोगनी पड़ेगी। अब जो जुल्म जब कह रहे हैं, अब क्या पता आपने ऐसा जुल्म किया जो आपको भोगना पड़ रहा है। उस दिन भी हमने दृष्टांत सुनाया कि वो सांप खा रहे थे, चींटी खा रहे थे सांप को, तो उसने बोला ये सब इनका खाया है, तो तुमको सांप को खा रहे हैं। एक को बोला इसका पति खराब है, इसको मारता है, तो बोला है ये जो मार खा रही है पत्नी, ये पिछले जन्म में सेठानी थी, सेठ था, और ये नौकर था, इसका जो पति है उसको बहुत मारता था। अब इस जन्म में ये इसका पति बन के अब इसको मार रहा है, चल रहा है। गति बड़ी गहन है। पता नहीं ये अभी का है कि पिछले का है, ये हमें मालूम नहीं है। तो प्रारब्ध के जो कर्म है भोगने तो पड़ेंगे ही।
अब सावधानी ये करनी है कि इस जन्म में हम कर्म नहीं, बोले कर्मों का खाता छूट जाए। ज्ञानी का इस कर्म छूटेगा कब? जब वो ईश्वरीय मार्ग पे, गुरु के बताए मार्ग पे चलेंगे, दोष दृष्टि रहित होके श्रद्धा पूर्वक कार्य करेंगे, तो आपके कर्म नहीं बनेंगे, फिर जन्म मरण का चक्कर ही नहीं होगा, आप मुक्त हो जाओगे। तो ये जो अभी प्रश्न इसी से ही संबंधित हो गया। अब आपका इस वक्त जो आप भोग रहे हैं, ये पिछला है कि अभी बना रहा है, वो बना रहा है, ये पता नहीं है। यही क्यों, इन्हीं के साथ क्यों भोगना हो रहा है, क्या पता ये कर्म करके आए हम। तो इसलिए ये भी बोल दिया गया, आगे ये भी बोला, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो उसकी जिंदगी में यदि जबरदस्ती कोई दुख या पीड़ा या हलचल आ रही है, बोल रहे पति मार रहा है, तो हो सकता है कि मैंने, पर ज्ञानी क्या करेगा? मैंने कोई कर्म किया है तो वो ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ये भी नहीं कहेगा कि मुझे भोगना पड़ रहा है, बीमार क्यों हुआ, किया होगा कुछ तो भोग रहे हो। अभी अभी का है कि पहले का है, यू नेवर नो। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसको बहुत ज्यादा पकड़ना नहीं। कोई बचपन से ही बीमार पैदा हो जाता है, कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, क्यों? जीव भी देखिए, कोई कार में घूमते हैं, कोई ऐसे भूखे मरते रहते हैं, क्या पता कौन से कर्म है, कैसे है। सावधानी इस समय है कि हम सही काम करें, ये जो बोल रहे हैं ना, श्रद्धा से करें, जो बड़े श्रेष्ठ जन हमें बता रहे हैं उनके बताए मार्ग पे हम चलें, अनुसरण करें, और दोष दृष्टि रहित करें। अब कर्म नहीं बनाए, जो दोष देखेंगे तो, यदि हम किसी का दोष देख रहे हैं हमारा कर्म बनेगा, इसीलिए दोष दृष्टि रहित बोला। सारा दिन आप कितने कर्म बनाते हैं, हम बोलते हैं, मुख से भी बनाते हैं, हाथों से भी बनाते हैं, मन में सोच के भी बनाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो दोष देख रहे हैं, बैठे बैठे सोच के भी आपने दोष बनाया, आपका कर्म बन गया। इसलिए अपनी इस स्वभाव को, इस दोष दृष्टि के स्वभाव को हटाइए। भोगने आपको पड़ेंगे, कान पकड़िए, नहीं देखेंगे। दिख जाता है, क्या करे, दिख जाता है। दृष्टि बना रखी है तभी तो देख रहे हैं। आप उस तरफ देखेंगे तभी तो दिखेगा, नहीं देखेंगे तो कैसे दिखेगा? क्यों देख रहे हैं उस तरफ? गलत करते दिख जाता है। और दिखता भी, हमने बोला कहीं ना कहीं आपकी ही आवश्यकता है। आपने ये स्वभाव जो बनाया हुआ है, इसको बंद करिए, चेंज करिए, भुगतना पड़ेगा। अभी आप बहुत सुखी हैं, ठीक है, वो आपके अच्छे कर्म थे, अभी बैठे हैं, तो कल कौन सा पासा पलटे, नेवर नो। इसी जन्म में भी आपको मिल सकता है और दूसरे जन्म में भी हो सकता है। इसलिए बोल रहे कर्मों से छूट, संपूर्ण कर्मों से छूट जाएंगे। कितना आसान तरीका बता रहे, खाली श्रद्धा से मेरा अनुसरण कर, दोष दृष्टि रहित होकर। लगाइए, है श्रद्धा आपकी, अपने अंदर श्रद्धा को बन पाई है। तो बोले जिस मार्ग से दर्शन मिला हो उसमें पूज्य और श्रेष्ठ भाव हो। इस श्रेष्ठ भाव को बना के रखना, जिससे भी आपको थोड़ा सा भी आप सीखिए। हम लोग यहाँ देखिए, हिंदुओं में कितना, टीचर्स जो पहले होते थे उसके पैर छुए जाते थे। हम बताते हैं, हम टीचर्स, हम लोग के यहाँ तो लड़कियों को पैर नहीं छुआए जाते हैं। हम डांस सीखने गए, बोले पैर छुओ, हम तो झुक ही नहीं पा रहे थे। कहते हैं यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, आपको झुकना पड़ेगा। हमने हमने कभी छुआ ही नहीं, हमारे यहाँ लड़कियों को छुआते नहीं है। दूसरी टीचर बोली, कहते नहीं, जब आप झुकेंगे, ये बोला नम्र भाव, तब आप सीख पाएंगे। वो बाहर से झुकाते हैं पर भीतर से मन तो झुका रहे हैं। आप तो सीधे बोलेंगे हमको इससे ज्यादा आता है, हम तो इससे बढ़िया है। आज कबीर तो बिल्कुल साधारण थे, और रामकृष्ण और विवेकानंद का देखिए। रामकृष्ण तो बिल्कुल भोले बाबा, तो बिना पढ़े लिखे अनपढ़, और विवेकानंद इतना पढ़ा हुआ है, स्मार्ट यंग बिल्कुल। उसमें ये श्रद्धा दिखाई, विवेकानंद की श्रद्धा थी। श्रद्धा जमी कैसे, पहले नहीं थी, ये भी आंख से आई, एकदम अब याद आ गया। कहते हैं उनको बहुत भाव था कि हमें पता चले, अंदर में प्रश्न उठता था कि भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। उस भाव से वो बोले कि कहाँ से, किससे पता चलेगा ईश्वर है कि नहीं?
सारा बोलते ईश्वर है, कहाँ है, कैसे है, प्रश्न उठते हैं ढेर। बोले, सबने बोला कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं, वो तुमको बताएंगे, तुम जाके उनसे पूछो। और रात के 12 बज रहे थे उस समय। उसके दोस्त ने ऐसे बोला और वो यूं उठ गया, तब मैं जा रहा हूँ। कहते हैं अरे वो शिकारे पे नदी के बीच में इस वक्त ध्यान लगाते हैं, रात को सोते कम है, इस समय ध्यान की अवस्था में होते हैं, इस समय मत जाओ, बाद में पूछ लेना। कहते नहीं, मेरे को अभी पूछना है। उनके अंदर इतना भाव था, वो कूद गए नदी में, और नदी में कूद के उनके शिकारे की तरफ चले गए। रात के 12 बजे हैं, वो नदी से कूद के सीधा उनके सामने खड़ा हो गया। मुझे बताइए ईश्वर है कि नहीं? तो उन्होंने बोला, देखा तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं, रात का 12 बजे, बैठो तो, बैठो तो। वो बैठता क्या, कहता ठीक है मैं जा रहा हूं। अरे तुम जा क्यों रहे हो? कहते यदि आपको पता होता तो मुझे ये बोलते नहीं कि बैठो कपड़े बदलो, मुझे सीधा बताते। मैं तो चला, मुझे अभी चाहिए आंसर। वो बेचारा देखते रहे हवा को, वो चपाक से कूद के चल दिए। ये विवेकानंद की उत्सुकता भीतर से। फिर जब गए तो बोले मुझसे नहीं सीखेंगे। तो उसने बोला वो नहीं बता पाए। कहते तू गया और आया, इतनी देर में क्या सीख लिया तूने? नहीं, कुछ और बताओ मुझे। फिर किसी ने रामकृष्ण के विषय में बोला, वो तो अल्लड़ मस्त बैठे रहते थे। वो अपने सब अपने शिष्यगणों के साथ बैठे थे, चिंतन हो रहा था, खड़े हो एकदम से वो भी उनके सामने पहुंच गया, कॉलर पकड़ के, ईश्वर है बताइए। तो उन्होंने सीधा क्या बोला, कुछ बोला नहीं, उसकी आंख में घूर के देख के जैसे वो कॉलर पकड़ रहा था, जानना चाहते हो? जितनी जोर से उसने बोला था ईश्वर है, उससे ज्यादा जोर से बोला तुम जानना चाहते हो। कहते जैसे ही उन्होंने बोला कि जानना चाहते हो, कहते हैं विवेकानंद अपना अनुभव बताते हैं, मैं तो बिल्कुल ही ठंडा हो गया। तुम यदि जानना चाहते हो तो तुम जान लोगे। भाई कैसे ईश्वर को जानने की चाह, कहते मैं उनकी आंखों से समझ गया, मेरे अंदर उसी समय श्रद्धा का भाव आ गया। हाँ ये मुझे बता देंगे। कितना कॉन्फिडेंस था। ये श्रद्धापन भी फिर नहीं छोड़ा है, पहली बार पन उधर नहीं जन्मी, आपकी जन्म जाए तो फिर भीतर से उपजती है। बोला ये भीतर से उपजती है, और फिर ताउम्र फिर उन्हीं के ही रहे। तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा। जाने के बाद भी उनके हाथ, फॉरेन में भी गुरु का हाथ उनके सर पे था। अनपढ़, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, पर भाव की बात है, जिसमें श्रद्धा जम जाए। फिर उन्हें कमी नहीं देखी, फिर कमी नहीं देखी। अब विश्वास होता तो टूट जाता। अगर किसी और ने बोला होता कि हाँ ये बहुत अच्छे ज्ञानी है, बोल तो रहे थे, उसमें कहाँ आया? विश्वास करके गया और अविश्वास लेकर के आया। ये हमारे भीतर पनपते रहने चाहिए बात। हमको कर्मों से छूटना है कि बंधे ही रहोगे, आत्मागमन के चक्कर में आने के चक्कर काटते ही रहोगे? क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कर्मों के ऊपर सावधानी बहुत है, ये सावधानी है। श्रेष्ठ जनों क्या उचित बताए गए उचित मार्ग पे चलना। सबके सामने, हमारे सामने होता है, और श्रद्धा होगी तो मान सकते हैं। ठीक है, दूसरों के बताए मार्ग पे नहीं चले। मुझे श्रद्धा तो होती है ना, हमारे भीतर से जन्मती है, और विश्वास को आरोपित किया जाता है, और जो ऊपर से डाला जाएगा वो मिटाया भी जा सकता है। भीतर से पनपे को कौन निकालेगा? और श्रद्धा की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, तो इसको कोई मिटा नहीं सकता। भाई ये श्रद्धा विवेकानंद की तरह, ये नहीं कि इनको पता नहीं है, ये अनपढ़ हैं, अरे सीधे साधे हैं, भोले भाला था, ये क्या जानेगा ज्ञान। और उन्हीं से ही पूरे पूर्णता में आए। एक बार जमा लीजिए, स्विच हटाइएगा नहीं।
जो कर्मों से छूट गए तो इसका मतलब क्या हुआ? मुक्त हो गए। मुक्त होने के लिए आए। एक मरने की बात की तो मुक्ति हम कहते हैं किसी को नहीं मालूम, पर आप जीते जी बिल्कुल फ्री माइंड हो जाए। मैं तो उड़ने लगा आकाश में, ये होता है मुक्त। मुक्त होके जिए इसी उम्र में। उड़ ही रही हो, उड़ी हो। इतना अच्छा बोल रहे हैं। कर्मों से छूट गए, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करेंगे, छुट्टी हुई, कर्म कुछ करने से छुट्टी हो गई, चल स्कूल से छुट्टी होती है ना, तो हम कर्मों से छूट गए। वो वाली छुट्टी नहीं आई है। छुट्टी है कौन सी है? हमारे को उसके फल की चाहना से छुट्टी हो जाती। अच्छा मिले बुरा मिले, हम फल से बने हैं, कर्म से नहीं बने। फल की चाहना होगी, फिर उसे कामना पैदा होगी, फिर कामना से फिर उसको बार बार मिले हमको, उसके चक्कर में आप बार बार जन्म लेते रहे। क्योंकि जैसे